What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, प्रियंका जी राहुल जी को बकायदा हम शांतिपूर्वक बैठे हुए नारे कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। पुलिस वाले मेल पुलिसमैन हमें खींच रहे हैं, कपड़े खींच रहे हैं, मार रहे हैं। ये देखिए चप्पलें टूट गई हैं। जिन्हां नूं रिस्पैक्ट नहीं, ਜਿਹੜੇ लॉ मेकर ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। किसी नेता विपक्ष के साथ ऐसा नहीं किया गया था। घसीट के जमीन पे खींचते हुए उनके शरीर पे चोट भी पहुंच गई है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मूर्खता है सरकार की। और ये क्या सोच रहे, इससे हम डर जाएंगे? डर के अपने बिल में घुसे हुए हैं। आज राजधानी दिल्ली में सियासी माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग उठाई और सरकार पर शिक्षा व्यवस्था तथा विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का आरोप है कि देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। पार्टी का कहना है कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार पूरी तरह विफल रही है, इसलिए इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष लगातार संसद के भीतर और बाहर जनता की आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा से बच रही है। this is not just about education. This is about the future of young people. They watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. वहीं प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कांग्रेस सांसदों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार शिक्षा और युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है। फिलहाल सरकार की ओर से इस्तीफे की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कल जो इन्होंने किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है, वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत हुआ। जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, उन पर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए, उन पर आंसू गैस नहीं डालना है। छोटी छोटी बच्चियां हॉस्पिटल में हैं, उनके पेरेंट्स की हालत देखिए। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है
आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप स्टूडेंट्स की आवाज उठाएं, आप इस मुद्दे को उठाएं और आप देश को सच्चाई दिखाएं। क्योंकि सुन लीजिए, क्योंकि अगर हम डिस्कशन चाहते हैं, डिस्कशन नहीं होता है। अगर एलओपी पार्लियामेंट में कुछ कहना चाहते हैं, वो नहीं होता है। अगर हम परमिशन मांगते हैं कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो परमिशन नहीं मिलता है। तो हम वहां पहुंच गए जहां इनको उम्मीद नहीं थी कि हम पहुंच जाएंगे। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या सरकार विपक्ष की मांगों पर कोई जवाब देती है या संसद के भीतर इस मुद्दे पर और ज्यादा राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा। फिलहाल दिल्ली से यही बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। इस पूरे मामले में आगे जो भी बड़ा अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कनेक्ट हिमाचल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।